दिनांक एक 5/2020। विषय जीव विज्ञान। कक्षा 9। टॉपिक हमारा है आज माइटोकॉन्ड्रिया। टॉपिक को हिंदी में कहते हैं प्रकरण। प्रकरण जो है हमारा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया MITOCHONDRIA माइटोकॉन्ड्रिया। अब तक हम कोशिका के विषय में सबसे पहले कोशिका का अध्ययन किया। कोशिका के बाद कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थों या कोशिका के भागों, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका कला, कोशिका भित्ति, यानी देखिए जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जिकाएं, गोल्जिकाएं, राइबोसोम, इतनी कोशिका के इतने भाग हम अब तक पढ़ चुके। जीव द्रव्य पढ़ लिया, कोशिका द्रव्य पढ़ लिया, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, अंतःप्रद्रव्य जालिका, कोशिकाएं और राइबोसोम। आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इन सब चीजों के बारे में, जैसे ये सब चीजें कोशिका का भाग होती है, इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका का ये भाग है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है। माइटो MITO माइटोस, OS माइटोस। माइटोस मतलब थ्रेड, THREAD थ्रेड। थ्रेड कहते हैं तंतु या धागा। धागा जो बोलते हैं, और तंतु। दूसरा शब्द है कॉन्ड्रिया, CHONDRIA कॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया कहते हैं ग्रेन्यूल, GRANULE ग्रेन्यूल कहते हैं कण, यानी धागे या छड़ जैसे कण। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर धागे या छड़ जैसे कण पाए जाते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका। केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। ये पता चला। माइटोस थ्रेड तंतु, कॉन्ड्रिया ग्रेन्यूल यानी कण। धागे जैसे कण, असंख्य धागे जैसे कण यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। या कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर
बहुत सूक्ष्म धागे जैसे कण या संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। किसने खोज करी? कोलिकर नाम के वैज्ञानिक हुए। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की कीटों की रेखित पेशियों में। सबसे पहले इन्होंने कीटों की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। ठीक है, कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कहां देखा? कीटों की रेखित पेशियों में, इसलिए इनको इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय दिया जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का विस्तृत अध्ययन किया अल्टमान नाम के वैज्ञानिक हुए। अल्टमान ने इसका विस्तृत अध्ययन दिया, हमें इसके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तृत रूप से बताया, कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार से कार्य करता है, क्या क्या इसके अंदर होता है। ठीक है, और एक तीसरे वैज्ञानिक हुए सी बेंडा। इन्होंने इसका नामकरण किया। नामकरण जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है नहीं, कभी कभी माता पिता, कभी बुआ, कभी दादा दादी, हैं मामा, या कोई भी बच्चे का नाम जैसे कोई भी रख देता है। उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया को भी जो सब कोशिश करते हैं नहीं नामकरण रखने की, लेकिन जो सबसे अच्छा नाम बताता है उसका नाम रख देते हैं। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को सी बेंडा ने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया, एक सही नाम है। ये पता चला माइटोस, थ्रेड, कॉन्ड्रिया, ग्रेन्यूल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। खोज इनकी कोलिकर ने करी थी और विस्तृत अध्ययन अल्टमान ने किया और नाम दिया इनको सी बेंडा ने। तो आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर धागे, असंख्य धागे जैसी कण पाए जाते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम में समझाऊंगा। ठीक है, डायग्राम सब बच्चे वीडियो देखते देखते मेरे साथ साथ बनाते रहेंगे। दोहरी इकाई झिल्लियों से घिरे होते हैं। ठीक है, दोहरी इकाई झिल्लियों से घिरे होते हैं। बाहर की जो झिल्ली होती है इसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन दोहरी इकाई झिल्ली से घिरे होते हैं। सबसे बाहर क्या होता है? जो झिल्ली होती है इसे आउटर मेम्ब्रेन या बाहरी कला कहते हैं और ये सपाट होती है इस तरीके से। अंदर की जो झिल्ली होती है वो सपाट ना होकर के अंदर की ओर मुड़ी रहती है, अंदर की ओर मुड़ती है और उंगलियों जैसे उभार बनाते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से अंदर की जो झिल्ली होती है, भीतरी जो झिल्ली होती है वो
अंदर की तरफ या भीतर की तरफ मुड़ करके उंगलियों के उभार जैसी संरचनाएं बनाती है, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। तो अंदर की जो लेयर होती है ये इसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, ठीक। भीतरी झिल्ली जो संरचना बनाती है उंगलियों के जैसी, उन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। अब एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्रिस्टी किसे कहते हैं, कहां पाई जाती है? क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी जो झिल्ली होती है, अंदर इनर जो झिल्ली होती है, वो भीतर की ओर मुड़कर उंगलियों जैसी संरचनाएं बनाती हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। या उंगलियों के उभार जैसी जो संरचनाएं बनती है उन्हें क्रिस्टी कहते हैं। इन क्रिस्टी के ऊपर बहुत सूक्ष्म कण लगे रहते हैं, असंख्य सूक्ष्म कण लगे रहते हैं, टेनिस के रैकेट के आकार के। किस प्रकार के? टेनिस का रैकेट देखा है, उसी प्रकार के टेनिस के रैकेट के आकार के कण लगे रहते हैं, जिन्हें F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम। जितनी भी क्रिस्टी है सब पर इसी प्रकार से लगे रहते हैं। सब पर बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे सब पर, सभी पर लगे होते हैं। जहां भी जैसे भी आप बना सकते हैं इसको, इस तरीके से सारी क्रिस्टी के ऊपर छोटे बहुत सूक्ष्म कण लगे रहते हैं। बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, असंख्य। ये ठीक, इनको F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। 17 राइबोसोम। राइबोसोम पाए जाते हैं और कुछ मात्रा डीएनए आरएनए की होती है। यहाँ पे बनाया गया है डीएनए आरएनए, यहाँ पे कुछ और नाम लिखे हैं इस प्रकार से। कुछ मात्रा डीएनए आरएनए की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जो तरल पदार्थ होता है उसे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स पूछ सकते हैं। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। कुछ मात्रा इसमें डीएनए और आरएनए की, ठीक है, डीएनए और आरएनए की पाई जाती है।
कुछ मात्रा डीएनए और आरएनए की। तो ये हुआ आपका माइटोकॉन्ड्रिया। समझ आया? इस प्रकार से इसका चित्र बना लीजिएगा। और नाम छोटा बोर्ड होने की वजह से मैं नहीं लिख रहा हूं, कुछ नाम रह गए इसमें, जैसे दोहरी झिल्ली से दो इसमें कक्ष बन गए हैं, दो कक्ष। एक तो ये दोनों कोशिकाओं के बीच का ये कक्ष, इसको बाहरी कक्ष या आउटर चैम्बर बोलते हैं, और एक भीतरी झिल्ली के भीतर का जो भाग है वो इनर कक्ष हो जाएगा। ठीक है। अब इसका कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य भी लिखना है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है और इसमें उच्च ऊर्जा युक्त यौगिक एटीपी का निर्माण होता है। इसलिए इसे कोशिका का विद्युत ग्रह, ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यानी कार्य क्या लिखोगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है, जिसमें ग्लूकोज के एक अणु से या ग्लूकोज के अणुओं से के पूर्ण ऑक्सीकरण से उच्च ऊर्जा युक्त यौगिकों एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं। 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है? क्या लिखोगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उच्च ऊर्जा युक्त यौगिक एटीपी का निर्माण होता है। इसलिए इसे कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं। जो खाना हम खाते हैं उससे क्या मिलती है? ऊर्जा। जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो एटीपी जो अणु होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब एटीपी में टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, जो हम अपने कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। एटीपी से ये रिवर्सिबल क्रिया होती है, और जब श्वसन क्रिया का होती है, श्वसन क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पे एटीपी अणुओं से एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। आज के लिए इतना काफी है। टॉपिक किसी को नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक है।